अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो घर के ही चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 लीटर लस्सी ले ली है, इसको जग में डाल दिया। ये 1 पाव बेसन ले लिया है मैंने, इसको भी जग में डाल दूँगी। इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास लस्सी नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके साथ भी बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास लस्सी थी तो इसलिए मैं ये लस्सी की बना रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 अदद प्याज चॉप किए हुए। इसको हल्का सा सौटे कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। टमाटर है, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून नमक है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। ये देखें मसाला मैंने भून लिया। अब मैं इसमें अपना मिक्सचर ऐड करूँगी, जो लस्सी और बेसन का बनाया था। ये इसको हिलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बन जाए। ये 1 लीटर मेरे पास मिक्सचर था, इसमें मैं 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी, जो कि पक के तकरीबन थोड़ा सा रह जाए। ये मैंने पानी ऐड कर लिया है। फ्लेम को हाई कर दिया, हाई फ्लेम पे इसे बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखें मीडियम फ्लेम पे हमारी कड़ी पक रही है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही हम पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने एक आलू ले लिया, इसको मैंने बारीक काट लिया। 1 अदद प्याज है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया, बड़े साइज़ का लिया था मैंने। ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको भी बारीक काट लिया। टमाटर ये भी मैंने काट लिया था क्यूब्स में। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मेथी कसूरी 2 चम्मच और 1 चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा। 1.5 कप डालेंगे बेसन। 1 कप हम पानी लेंगे और इसमें जितना ऐड होगा थोड़ा थोड़ा करके उतना हम डाल देंगे। कड़ी हमारी पक रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जब तक कड़ी हमारी पकेगी हम पकोड़े तैयार कर लेंगे और साथ में इसका बघार तैयार कर लेंगे, जो हम पकने के बाद ऊपर डालेंगे। कड़ी के साथ साथ ही हम ये सब बना लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं ऑयल डालूँगी, इसमें हम पकोड़े बनाएंगे। ऑयल फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, ऑयल हमारा गर्म हो जाए। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, मसाला जो बनाया था।
ये सारे इसी तरह मैं डाल लूँगी। ये देखें, ये सारे मैंने डाल दिए। इसका फ्लेम जो है वो हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि हमारा अच्छे से पक जाए, अंदर से भी पकोड़े। ये ना हो कि बाहर से पक जाए, अंदर से कच्चे रह जाएं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये हमारे पक के तैयार हो गए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको पकने में। ये मैं सारे निकाल लिए। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है, एक चम्मच ज़ीरा डाला है मैंने। ये हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है मोटी कुटी हुई। इसको मैं 1 से 2 मिनट भून लूँगी। ये देखें, ये हमारा पक रहा है। बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर, ये बघार हमारा तैयार हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, कड़ी को हमारे पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब कड़ी हमारी पक गई है। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड करूँगी जो निकाले थे हमने पहले। पकोड़े हम पहले नहीं डालेंगे, पहले डालेंगे अगर तो जब कड़ी पकेगी तो पकोड़े जो हैं वो हमारे सारे अंदर टूट जाएंगे। ये अब हम इसमें बघार डालेंगे जो तैयार किया था हमने, ज़ीरा और लाल मिर्च का मोटी कुटी हुई का। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसके साथ बहुत ही मज़े का कड़ी के अंदर टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस 1-2 मिनट के बाद मैं फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। कितना अच्छा कलर आया हुआ है, कितनी अच्छी लग रही है ये। चलिए जी, अब मैं इसे एक प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की गाढ़ी गाढ़ी बनी है ये। अगर आप लोगों को इसे ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ा सा और पका लें। नॉर्मल इतनी ही गाढ़ी काफ़ी होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।